बच्चों, दूर दूर से आए हुए प्रेमियों, सब लोग अपना अपना ये परम सौभाग्य ये समझे कि मथुरा ऐसी धर्म नगरी में आप सभी लोग पधारे हुए हो और परम पिता परमात्मा का संदेश इस मानव अनमोल शरीर में सुनने को मिल रहा है। ये सभी लोगों का ऊंचा से ऊंचा सौभाग्य। ये मानव अनमोल शरीर निरंजन भगवान ने थोड़े दिन के लिए आपको ये दे दिया है। उसने आदेश दिया है कि पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को ये बता दो ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये हमारा मकान है। हमने इस मकान में जीवात्मा को बंद किया है और जीवात्मा को अधिकार इस मकान में दे दिए हैं और उस अधिकार का जो दुरुपयोग किया तो जीवात्मा फंस गई। अब छुटकारे के लिए पुनः के लिए मनुष्य शरीर दिया जाता है। अब की बार अपनी आत्मा को इस अनमोल मनुष्य शरीर से जगा दो। ये जड़ है, जीवात्मा चेतन है। पंच भौतिक मनुष्य शरीर में चेतन जीवात्मा जड़ हो गई। इसका होश अंधकार में जाता रहा। अब इसको कोई न तो मार्ग दिखाई देता है न प्रकाश, न इसके पास कोई आवाज आती है ये किधर से निकल करके जाए, ये इसे आभास नहीं होता। इसलिए चेतन इस जड़ में जड़ रूप हो गया और जीवात्मा का जब इसे ज्ञान नहीं है तो आगे कोई साधना भी नहीं कर सकते। महापुरुष आते हैं, पहले ये बताते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए का मकान है। समय पूरा होने पर इस मकान को आपको खाली करना है और वो जीवात्मा बिना दया बिना रहम क्षणों में इस मनुष्य शरीर से निकाल दी जाएगी। और ये शरीर जब जमीन पर गिरेगा तो न तो आँख काम करेंगे, न कान, न बाड़ी काम करेगी, न कोई हाथ और पैर काम करेंगे। ये जड़, इस जड़ मिट्टी को मिट्टी में आप चलाकर या गाड़ कर खिला दो। जीवात्मा जो इसमें से निकाल दी गई उसका होश आवाज किसी को नहीं है कि कौन ले गया, किधर से ले जाई गई और वो जीवात्मा कैसी है, कुछ भी आवाज नहीं। सभी लोग आस पास के खड़े और बैठकर रोते रह जाएंगे मोह ममता के लिए, लेकिन जीवात्मा की चिंता किसी को नहीं है। शरीर की चिंता सब करते हैं और शरीर को कोई रख नहीं सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, समाज के हो, जाति के हो, इसका संस्कार
हिंदू मुसलमान सबको करना ही पड़ेगा। इससे बेहतर और इससे उत्तम ये होगा कि आप ये समझ लो कि परोपरी रणबोल किराए का मकान है, मकान खाली होने के पहले ही हम महापुरुषों से मिन्नत प्रार्थना करें कि हमको गोपनीय मनुष्य मंदिर में हमारी जीवात्मा का रास्ता मिल जाए और हम उसमें थोड़ा बहुत अपना समय दें, जिससे कि हमारी जीवात्मा जाग जाए और उसे नाम की खबर भनक पड़े और उससे इसको मजबूती और ताकत मिले, जागरण मिल जाए, उसमें इसे आनंद मिले, शक्ति प्रदान हो और प्रकाश में रास्ता दिखाई दे। जब आप इस प्रकार की यात्रा और प्रार्थना करोगे तो आपके लिए ये सब साधन सुलभ कर दिए जाएंगे और आपकी प्रार्थना मालिक के दरबार में मंजूर स्वीकार हो जाएगी और मालिक अंदर और बाहर दोनों तरफ से जब दया करेंगे तो आपको हर तरह की सहूलियत, मदद, सहयोग मिल जाएगा जो भजन और ध्यान में आपको बल देगा, अनुभव कराएगा, दृष्टि खुलेगी, कान खुलेंगे। नहीं आपने प्रार्थना की तो सोते के सोते जैसे अभी सो रहे हो, जाने का समय हो जाए तो जाते हुए भी सोते रहोगे, ना अब खबर न जाने पर और न आने पर। ये तीनों जो गत हो गया, वर्तमान का और भविष्य का, जो ये तीनों काल है वो ऐसे ही अज्ञान में चले जाएंगे और क्षणों में ये जीवात्मा इससे उड़ जाएगी। इस पिछड़े को, इस मकान को क्षणों में छोड़ देगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप रास्ता पालो और रास्ता जिनको मिल गया वो लोग मनुष्य मंदिर में बैठ करके एकांत में 10 मिनट 15 मिनट उस कढ़ाई में जहाँ शोरगुल ना हो वहाँ आप अपना निशाना लगाओ, मन को, बुद्धि को, चित्त को संसार के प्रपंच की तरफ से रोको और जीवात्मा के कानों के साथ या जीवात्मा की आंख के साथ इसको लगा करके रखो तो भंडार खुल जाएगा। यदि जो मार्ग गड़ा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा और उसके मार्ग के मिलने पर कितने खुश होगे, कितने आनंदित होगे, कितने प्रफुल्लित होगे और कितनी मस्ती आएगी और तुम कितने इस दुनिया की तरफ से बदहोश हो जाओगे। परमात्मा में कितना तुम्हारा जागरण हो जाएगा, लेकिन आप कुछ करोगे ही नहीं, वो समय जा रहा है। इसलिए बाबा जी घर गृहस्थी बिगाड़ने नहीं आए, सब बिगाड़ने के लिए आपके पास जाते हैं। अपनी अपनी घर गृहस्थी के जिम्मेदारी से सभी काम जो कर्म है उनको आप ये समझकर पूरा करो कि हमको ये जिम्मेदारी बाल बच्चों में, परिवार में, समाज में, अपनी जातियों में दी गई है। उस जिम्मेदारी को आप निभाओ। निभाते हुए उसी 24 घंटे के अंदर समय बचाकर ये भी आपको जिम्मेदारी जो सर्वोपरि यह दी जाती है कि आप भजन करो। भजन कहते हैं आवाज सुनना, नाम को सुनना, बाजों को सुनना, वाणियों को सुनना, इसका नाम है भजन। भजन का असली मतलब भगो कि शरीर से निकलो और अपने घर की तरफ चलो और जल्दी से चढ़ो। देर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत समय आपका यहाँ बीत गया और उससे आपके लिए कुछ ना मिला, कुछ हुआ भी नहीं और ये भी समय जो आपको मिला ये भी बीतने वाला है और आगे सारी दुनिया अंधेरा जैसा
चारों तरफ छा जाएगा और पूरी हो जाएगी। इसलिए यहाँ जहाँ तुम फंस गए हो जंजाल में, धीरे से अपनी उंगली को जो दबी हुई है महापुरुषों की दया और युक्ति लेकर निकाल लो। तो समाज से निकल आओ, घर से निकल आओ, विचारों से निकल आओ, वो ममता से निकल आओ, काम क्रोध से निकल आओ और तुम जल्दी से जल्दी एक तड़प, जिज्ञासा, रास्ता तो ये अपने अंदर पैदा करो कि मुझे मालिक का दीदार हो, दर्शन हो, मेरी आंख खुल जाए, मैं भी उसको देख सकूं। ये मनुष्य एक ऐसा उत्तम मंदिर है और ऐसा उत्तम दर्पण है कि अगर कहीं दर्पण साफ हो गया और उसमें तुमने अपनी सकल सूरत तुमने देख ली तो अपनी सकल और सूरत पर ही तुम मोहित हो जाओगे, फिर तुमको कोई मोहित नहीं कर सकता। ये जिसमें सात समान रूप रंग है ये फिर मोहित नहीं कर सकते हैं। जब अपनी सूरत का दर्शन होता है तो फिर कोई आदमी अपनी तरफ लुभा नहीं सकता, कोई सामान कोई भी तरफ नहीं लुभा सकते, लेकिन वो दर्पण तुम्हारे अंदर है और जो दृष्टि साफ करेगी उस दर्पण को वो भी तुम्हारे अंदर है। लेकिन अब महापुरुषों की कृपा होनी चाहिए जो हमको युक्ति मिल जाए और उस युक्ति का हम थोड़ा बहुत अमल कर लें तब तो ये ठीक है, नहीं तो ये बस चला जाए। दुनिया किससे काम आई, बड़े बड़े बादशाह थे, आखिर में रोना पड़ा, निराश होकर गए और ये कहते गए इसमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े अविद्वान, इनको सबको समय पर रोना पड़ता और पश्चाताप करना पड़ता है, लेकिन जब करने का वक्त है तो तुम जागते नहीं और समय चूकने के बाद फिर केवल पश्चाताप आपके काम आने वाला नहीं है। अभी जवानी के जोश में अभी पश्चाताप करो तो अच्छा है। इसी पश्चाताप में जवानी के जोश में जो दुनिया के तमाम मेहनत करके सामान शरीर की रक्षा के लिए इकट्ठे करते हो, इसी तरह से जवानी के जोश में तुम भजन कर लोगे, ध्यान कर लोगे, सुमरन कर लोगे तो अमोलक निधि जमा हो जाएगी और वो तुम्हारी आत्मा के साथ आएगी। वही एक तुम्हारा सब साथी है और बाकी ये मटीरियल, ये जड़ सामान, ये आपका साथी नहीं है, ये सब धोखा दे जाएगा। इस पर आप कभी विश्वास और आस मत करो, अपनी चैतन्यता पर विश्वास और आशा करो। इसीलिए महापुरुष परिश्रम करते हैं कि जीवों को ये अवसर प्राप्त हो जाए, ये जागना, होश में आ जाए। लेकिन तुम अभी तक बहुत भूले भूले थे। हमने इस तरह का कार्यक्रम देश में जंगलों जंगलों में जारी किया है कि सबके खानों में लोक और परलोक की भनक पड़े। ये लोक क्या है और परलोक क्या है, शरीर कल्याण क्षणिक किसको कहते हैं और आत्म कल्याण अस्थायी किसको कहते हैं और जीवन मुक्ति नाम किसका है, ये कानों में भनक डालने के लिए बाबा जी ने बड़े अच्छे सुचार कार्यक्रम तरह तरह के इस देश के अंदर चला रखे हैं। और समय आने पर जब बरसात आती है तो कूड़ा कचरा सब का सब बरसात पानी से बह चलता और नालों में आ जाता और नालों से छोटे छोटे नदियों में जब वो चला जाता है तो बड़ी बड़ी नदियों में प्रवेश हो जाता और वही गंदा सारा का सारा पानी समुद्र में जाकर खारा बन जाता है और फिर वही से भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं और वही सारा पानी फिर बरस कर आपका उपयोग के काम में आता है।
इस तरह से महापुरुष जब वो वर्षा करेंगे वो कैसी वर्षा होगी, वो गंदगी हमारी इंद्रियों की, आंखों की, कान की, दिल और दिमाग की जो गंदगी जमा है वो सब की सब उस अमोलक वर्षा से जो अमृत है उससे बह चलेगी, धुल चलेगी और तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, अंतःकरण और जीवात्मा इतनी पवित्र, शुद्ध और निर्मल जब हो जाएगी तो निर्मल जल तो वो पावे, वो जल चित्र कपट नहीं भाग। जो निर्मल हो जाते हैं वही मालिक का दर्शन करते हैं, उन प्रभु का गंदे लोग कभी दर्शन नहीं करते। इसके लिए महात्माओं को बहुत अधिक सख्त परिश्रम करना पड़ता है। मैं तो ये समझता हूँ कि सतयुग का पाप अलग था और त्रेता का अलग था और द्वापर का अलग, लेकिन कलयुग में घटघोर जब आपको अधिकार, आपको कर्म करने का, अच्छे बुरे का दे दिया कि अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा करो, तब आपने घटघोर यानी पाप किए और अपने सिर पर लाद लिए। तो ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, लेकिन उस समय पर भी लोगों को सजाएं मिली थी, बड़ी बड़ी सजाएं उस समय पर, लेकिन ये पाप उस समय पर नहीं था, ये अपराध उस समय पर नहीं था, इस तरह की हत्या उस समय पर अनगर अकारण नहीं थी। स्वार्थ में और अज्ञानता में उस समय लोगों को होश था और वो सत्य के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, चरित्र के लिए, मर्यादा के लिए वो करते थे। लेकिन इस समय पर ज्ञान को खोकर, मर्यादा को खोकर और धर्म को खोकर, पहचान को खोकर, इसको सब को खोकर जो आप इस समय पर अनर्गल यानी हत्या करते हो, इसका पाप बड़ा जबरदस्त है और बिना महापुरुषों के ये धुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के बनाए हुए साबुन से, जो साबुन देंगे उसी से सफाई होगी। बाकी ये जल बाहर का और बाहर का साबुन, ये धुलाई इस मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और जीवात्मा की नहीं हो सकती है। महापुरुषों के साथ में विलक्षण वो साबुन होता है, औषधि और जड़ी होती है, उसके लगा देने से शुद्धि और सफाई हो जाती है। सब लोगों को कितनी ताकत, कितनी शक्ति और कितना ज्ञान और कितनी उनमें इच्छा और कितनी आस्था और कितना विवेक उनको प्राप्त होता है। सब लोग ये कहते हैं कि ये लोग सुनते नहीं है, चाहे जितना इनको हिलाओ बुलाओ, भक्तों का और जगत का थोड़ा बहुत तो समयानुसार मिलाप न हो सका। भक्त और जगत के लोग नाशवान वस्तुओं का, इनका सर्वाधार इनको मान्यता देते हैं, लेकिन भक्त इन वस्तुओं की मान्यता नहीं देते। वो तो सत्य वस्तु जो आत्मधन है उसी की मान्यता उनके यहाँ होती है, इसलिए उनसे और इनसे यानी मिलाप नहीं हो पाता। और अब कलयुग आ गया, जब कर्म करने का अधिकार आपको दे दिया तो इनमें नवीन कोई न कोई परिवर्तन होगा, और वो जो नवीन परिवर्तन होगा वो तो मैं आज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समय आने पर उस नवीन परिवर्तन के संबंध में आपको बताऊंगा कि अधिकार का क्या परिवर्तन होगा समय आने पर। इसलिए जो कार्यक्रम आपके जगाने के लिए जो चला रखे हैं देश में, उनका सबका उद्देश्य यही है कि आप अपनी अपनी जगह पर आ जाएं और एक मंच बन जाए, एक स्थान बन जाए और अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जो जिम्मेदारियां दी है उन कामों को आप पूरा करें, बाल बच्चों का पालन पोषण और समय बचाकर भगवान का भजन भी करें। असली चीज तो यह है, लेकिन जब आपने इन सब चीजों का बहिष्कार कर दिया और अज्ञात संस्कार को अपना मान लिया
तो ये दुख का कारण बन गया। सुखों की वर्षा होने लगी, आवाज सब चारों तरफ से चिल्ला रहे हो। अभी कुछ नहीं चिल्ला रहे, अभी कुछ भी नहीं रो रहे, अभी तो वो तकलीफ जो आने वाली है वो अभी नहीं, वो तो आगे, उसका इंतजार करो और उसी समय पर चमत्कार होगा। और चमत्कार को सब लोग नमस्कार करते हैं, साफ से समझाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि चमत्कार को झुकेगा नहीं। इसलिए आप को जो नामदान दिया गया, जिनको नामदान पहले मिल गया, जिनको अब नामदान मिलेगा, वो संभाल करके रखो और एक पर रोज रोज आप भजन और ध्यान सुमरन करके जमा करो। धीरे धीरे जमा हो जाएगा, यह आपके लिए सरकार का समूह बन जाएगा। जब रिद्धि और सिद्धि और शक्ति का जब समूह बनेगा तो आप इसको प्राप्त कर लोगे। बुद्धि डूब जाएगा, बुद्धि क्लेश जाएंगे, बुद्धि ज्ञान जाएगा, उसको शक्ति मिलेगी। तो फिर क्या बात, जिस चीज की कमी है उसको आप लोग अपना लीजिए तो अच्छा नहीं। ये हमारी सब लोगों से एक अपील और प्रार्थना है। जगत को उतना ही आप महत्व दो, इसलिए आप मानव शरीर के लिए रक्षा है, पालन पोषण कर सकते। इससे अतिरिक्त जब इसका पालन पोषण हो जाए तो महत्व दो अपने आप के कल्याण, और वही आपके लिए सब कुछ है। इसके लिए कुछ नहीं करोगे तो उसमें 4 खाने, 84 लक्ष्योनिया और बड़े बड़े उसमें नर्क, घनघोर, कीड़ा वाले, यातना वाले बना रखे हैं, जिसमें से निकालकर और उसमें पहुंचा देगा। और वहां तरह तरह भांत भांत की आपको यातनाएं जब दी जाएगी तो वहां कोई भी सुनवाई के लिए जाने वाला नहीं है। तो चलो हम उसकी सुनवाई कर लें और उसकी रक्षा करें, उसको सहयोग दें। वो तो अलग थलग है, इसलिए उससे बचो। ऐसे काम मत करो, जो किया है उसी के लिए पश्चाताप करो। हे मालिक, इन बुरे कामों को क्षमा करो और ऐसी जड़ी औषधि दो कि वो विस्तृत हो जाए अग्नि, तो हमारे किए हुए पापों को खत्म कर दे और हम निर्मल पवित्र हो जाए, जो आपकी तरफ आ सके और दर्शन आपका कर सके और जीवन सदैव के लिए छुटकारा हो सके और फिर पुनः यानी मृत्यु और जन्म इस पीड़ा में न आना पड़े। जब आप इस तरह से प्रार्थना आप करोगे तो एक दिन आपकी सच्ची प्रार्थना होने लगेगी और वो स्वीकार मालिक हो जाएगी। उसी तरह का सामान आपके लिए तैयार जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मालिक को पहले से ही फूलों की वो शेख बनाकर तैयार किए हुए है कि तुम जाओ महापुरुषों के पास और वहां जाकर जड़ी ले लो और जड़ी लेकर के तुम उसकी सफाई कर और फिर इस फूलों की खुशबूदार महकदार बड़ी कोमल खेत पर बैठकर और मालिक के दरबार में चले जाओ। वो तो पहले से ही आपके लिए तैयार है, लेकिन आप उसका अपमान करते हो, निरादर करते हो और उसके लिए आप इंकार करते हो कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पार ब्रह्म नहीं है। जब आपने इंकार कर दिया तो फिर इधर आप चल पड़े। वो तो तैयार है आपको, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं। वो अधिकार आपको मिला है अच्छे बुरे दो कामों का, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। भगवान की तरफ से या किताबों की तरफ से कोई रोक टोक इस संयुग में नहीं है। जो भी अच्छे बुरे काम करोगे तो उसके यहाँ लिखे जा रहे हैं और अंत में वहाँ जब पहुंचोगे दरबार में तो पूरा का पूरा जीवन का आपका हिसाब
मिलना हो जाएगा और उसी पर आप मानी जाएगी। आपके पास तो कुछ अच्छे काम है नहीं जो आप ये कर सकोगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे काम किए तो मुझे कुछ अच्छाई मिल जाए। तो बुराई के लिए नफरत छोड़ो और इस बुराई से हट जाओ और उधर से मुड़ जाओ, बहुत बुराइयां कर डाली। अब ये मालिक को मंजूर नहीं है कि आप बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई ये करते चले जाओ, हत्या पे हत्या करते जाओ, चोरी पे चोरी और धोखा पे धोखा और बेईमानी पर बेईमानी और झूठ पर झूठ, दगाबाजी पर दगाबाजी ये करते चले जाओ तो ये मालिक को मंजूर नहीं है। और जीवन को कुछ समझो, ये अच्छा होगा। और आप लोग यहाँ पर हुए हो, ये ऐसे महापुरुष का ये उत्सव हो रहा जिन्होंने अपनी अमूलक वस्तु कृपा में दी थी, उस गरीबी में, साक्षी में रह करके, और ये कहा था कि जब हम चले जाएंगे इस शरीर से तो इस वस्तु को समय आने पर लोगों को ये बांट देना। चारों तरफ के लोग जो है वो इस वस्तु को लेने के लिए बड़ी यदि उत्सुकता से, बड़ी लालसा से एक वक्त समय आएगा तो लोग चल पड़ेंगे और लोगों को इतना लाभ होगा कि जब वो समय आ जाएगा तो दिन में तो आप काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा करोगे और जब आप ध्यान और भजन पर बैठोगे तो यही से सीधे रोज आप स्वर्ग में, वैकुंठ में और ब्रह्मांडों में जाओगे और रोज लौट करके वापिस आ जाओगे। एक क्षण भी जाने में और एक क्षण भी आने में नहीं लगेगा। इस तरह का आपका अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा। उस रास्ते में कोई अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा। प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी पर रोशनी, लाइट पे लाइट, उजाले पर उजाला। आपको ये मालूम होगा कि ये उजाले का समुद्र है, ऐसा पता चलेगा महासागर है। उस प्रकाश में ये सब चीजें जब दृष्टि गोचर होती है तो महात्माओं ने किताबों में बहुत कुछ आपके लिए लिख करके रखा है। वैसे तो किताबों के लिखे हुए ये सब कलाम और सब जो है बीजक का काम करते हैं, पर वो ये नहीं बता सकते हैं कि अमोलक खजाना यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से तुम इस खजाने को यानी प्राप्त कर लो। ये करते हैं और उनके द्वारा ये खजाना प्राप्त होता है। फिर वो उन किताबों को बताते हैं कि नहीं, और महापुरुषों ने अपनी अपनी किताबों में ये खजाना दबा कर रखा है और हमको ये साफ और विश्वास हो जाता है कि पिछले महात्माओं ने इस तरह से प्राप्त किया था तो हम भी अगर उस तरह से प्राप्त करें तो प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते से चले थे, हम भी चले तो पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये किताबें अगर प्रमाण देने वाले न आए, सिखाने वाले, तो ये किताबें सब आगे चलकर लोग ये समझेंगे सब झूठी है। लेकिन किताबें झूठी नहीं है। किताबों के बनाने वाले महापुरुष थे। उन महापुरुषों का ये भंडारा साल में एक दिन एक बार ये होता है। धीरे 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 आप लोग इस स्थान पर इतनी संख्या में उपस्थित हो गए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इच्छा कर रहे थे लेकिन घर गृहस्थी के झंझट और परेशानियों में सब तो नहीं आ सकते, कुछ ही लोग आएंगे। अगर सबको सुविधा प्राप्त हो जाए तो फिर इस स्थान पर जगह रहने की नहीं मिल सकती है। लेकिन इस पुनीत पर्व का जो लाभ है उन लोगों को भी मिलता है जो वहाँ पे यानी कांक्षा रखते हैं कि भंडारा हो रहा होगा, महापुरुषों का ये पर्व मनाया जा रहा, तमाम लोग आ रहे होंगे और सत्संग हो रहा होगा और इस तरह के वचन सुनाए जा रहे होंगे
और नामदान दिया जा रहा होगा और परा विद्या का संदेश लोगों को मिल रहा होगा, तो ये उनको भी लाभ मिलता है जो यहाँ नहीं आ सके। जो आ गए उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन उनको भी वंचित नहीं रखा जाता है, क्योंकि अंदर में ऐसी डोरियां लगी हुई हैं, ऐसी तैयारियां कि वहां तत्काल शीघ्र पलक के मारते वो वहां फल पहुंच जाता है और लोगों को लाभकारी सहायक बन जाता है। तो आज रात्रि को मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग अभी थोड़े समय के बाद स्नान कर लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, ताकि शुद्धि और सफाई बाहर से भी होनी चाहिए। और आप लोग पूजन के लिए जो प्रसाद प्राप्त हो, संकल्प का, जो दया का, उसमें कुछ है, बहुत कुछ है, गोपनीय रखा रहता है। उस प्रसाद को जो आपको प्राप्त हो उसको ले जाइए और समय समय पर वो आपके काम आएगा। मान लीजिए कभी जाने की तैयारी हो गई तो बहुत कुछ काम आएगा, घर में रखा रहेगा, तो जाने वाले को दे दीजिए, उसको होश आ जाएगा और पूरी उसे मालिक की याद आ जाएगी। ऊपर से नीचे तक नाम को भी याद कर लेगा, रूप को भी याद कर लेगा, स्थान को भी याद कर लेगा, और फिर मतलब ये है शब्द को भी याद कर लेगा। जब उसको होश आ जाएगा तो फिर बेहोश नहीं रहेगा। तो ये प्रसाद जो आपको रात्रि में यानी पूजा के बाद प्राप्त होगा, वो ये काम करेगा। फिर लोगों की हारी तकलीफ में, बीमारी परेशानी में उनको काम में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि समय जरूरत पर जब दवा न मिले और डॉक्टर न मिले उस समय पर जब घबरा जाओ तो प्रसाद काम करता है, उसमें संकल्प होता है। इसीलिए उसको नवीन और ताजा कराया जाता है कि हमारे में कुछ कमी ना आ गई हो हमारे विचारों में और कर्मों में, जिसकी वजह से हमारा मिला हुआ प्रसाद गंदा ना हो गया हो, तो आप उसको नवीन करा लेते हो, तो फिर उसी तरह से वो नवीन हो जाता और आपकी मन की, बुद्धि की गंदगी, चित्त की और अंतःकरण जीवात्मा की गंदगी साफ हो जाती है। और फिर समय से उसको काम में लो तो काम आ जाएगा। ये प्रसाद इसके लिए होते हैं, इसके लिए नहीं होते हैं। आत्म जागरण होगा, बाहर से भी काम आएगा, समय पर जाते समय हो खिला देगा और जाते समय में निशाना बना देगा और फिर गुरु की याद करा देगा। और जब गुरु की याद होगी तो गुरु फिर आपकी संभाल कर देंगे। इस तरह से सब तरह से लाभकारी होता है। पूजन का छोटा मोटा काम नहीं होता। जो आप इतनी दूर से आते हो, ये जरूर है कि लोग आए हैं, ये तो लाभ उनको मिलेगा ही, लेकिन आपने पिछले भंडारे पर देखा कि पूजा करने आ रहे, ठीक है, कोई बुखार नहीं है, माला हाथ में लिए हुए हैं, चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद लेंगे, और उसी समय से समय पूरा हो गया, अब सीधे ऐसे और शरीर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसे सत्संग में जीवात्माओं की फौरन संभाल हो जाती है और ऊपर के मंडलों में भेज दी जाती है, वो नीचे नहीं रखी जाती। फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर अभाव आ जाएगा। इसलिए ये समय बड़ा पुनीत और पवित्र होता है और उच्च कोट का होता है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिला करता है। तो आप इतनी सफाई, कपड़े भी बदल लो, स्नान भी और अपनी तैयारी रखो। जब 12 बज जाए तो कुछ ही मिनट
12 बजने के बाद रात्रि से पूजन शुरू हो जाएगा और विधिवत आप फिर उस प्रसाद को आप लीजिए और पूजन कीजिए और फिर उसके बाद बाहर आइए और प्रसाद को संभाल करके रखिए। फिर आपको सत्संग मिलेगा, फिर भजन और ध्यान और सुमरन जब आप करोगे तो अंदर के जीवात्मा के कान खुलेंगे और शब्द नाम आपको सुनने को मिलेगा, आँख खुलेगी, देखने को आपको मिलेगा, जिसको दिव्य आँख कहते हैं, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र सबके पास है। ये है पूजन का सही असल में अर्थ और मतलब। ऐसा नहीं कि हम पेट भरने आए, यहाँ तो रूखा मिले, सूखा मिले, मोटा मिले, कोई मिल जाए, जो कुछ मिल जाए बना लीजिए या जो मिल जाए बना हुआ ले लीजिए। इस तरह से यह स्थान ऐसा है, लेकिन असली वस्तु को प्राप्त करो, असली वस्तु पाने के इच्छुक हो जाओ। उस घाट पर आ जाओ कि असली वस्तु के लिए चिल्ला पड़ो, तड़प पड़ो, बेचैन हो जाओ और कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप इस स्थान पर आए और वो जगत के काम, ये तो जब आपके विचार ठीक हो जाएंगे, भावनाएं ठीक हो जाएगी, आँख ठीक हो जाएगी, कान ठीक हो जाएंगे, बुद्धि में विवेक हो जाएगा, तो चुटकी बजाते में कर दिया जाएगा। वो सब काम चुटकी बजाते में होगा, वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी और वो चुटकी बजाते में काम होगा और दुनिया उस काम को देखते हुए हैरान हो जाएगी। अरे दुनिया क्या, सारा विश्व हैरान हो जाएगा। यह है ईश्वर की लीला, भगवान की शक्ति, उसका चमत्कार। इसलिए कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, अपना समय पर काम करती है और समय पर सबको झुका देगी, सबके सिर को दबा देगी और सब सीता और प्रणाम वो करने लगेंगे, उस कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को मानने लगेंगे। इसलिए कोई अधिक में कोई शक्ति है जो अपना काम कर रही और महात्मा और क्या कर भाई, उसी पर तो आपको अर्पण कराते हैं कि आप उसी पर निछावर हो जाओ, उसी पर आप अपने आप को मिट जाओ, उस पतंगे की तरह से अपने आप को जल जाओ और फिर इसको खाक में मिला दो और जो खाक में मिलता है वही तो पाता है, नहीं कौन पाएगा। ये सब तुम्हारे लिए सुगम सुलभ बन जाएंगे। रात में धीरज रखो, समय से आओ। ये तो कामकारों का भी काम गाँव में चल रहा और वो बराबर चलेगा। गाँव में खबर पहुंच रही है, आप अपनी तरफ से सुस्त मत हो, काम हो रहा, मालिक की उस काम में दया हो रही और वो आपके काम को देख रहा और उस काम का इंतजाम जान रहा, वो सब कुछ है उसकी निगाह में, उसकी दृष्टि में। तुम अपने आप को अज्ञानी मत बनो, अपने काम में मत रहो, जो महादेव मिले उसका पालन करो। सब काम समय आने पर श्रेय किसको मिलेगा, ये तो आपको जानना चाहिए। अरे जब किसको मिलता है, नाम किसका होता है, इतिहास को फिर देखो। जब भी मिलेगा नाम भी होगा, कीर्ति भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन काम तो करो। नहीं करोगे तो इतिहास नहीं बनता। जब और कीर्ति नहीं आपको होती है, न मिलती है, तो धीरे धीरे सड़े सड़े उस काम की तरफ चलो। तो हमारी देवियां और पुरुष बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हर वक्त स्नान किए रहते हैं, ये तो हर वक्त स्वच्छ रहते हैं, कि उनके बच्चों को कोई बोझ नहीं होता, उनको तो वैसे ही रखो। लेकिन पुरुष और स्त्री कम से कम 5 स्नान कर लो। मान लो कोई बीमार है तो कपड़ा भिगो करके पहुंच लो बदल,
और कपड़ा बदल लो, बस स्नान हो गया। अरे कितने लोग तो ऐसा है कि धूल लगा लेते, कपड़ा उतारा और धूल लगाई और बस स्नान हो गया। किसी ने पंच का स्नान कर लिया, कपड़ा भिगो कर पूछ लिया, और किसी ने ठीक से स्नान कर लिया। तो 5 प्रकार के स्नान होते हैं और वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें शुद्धि सब में होती है। तो जो जिस लायक है वो स्नान कर लो। ये जरूरी नहीं है कि नल के नीचे तुम बैठ जाओ और ऊपर से ठंडा पानी गिराओ, ऐसा नहीं। जितनी तुम में क्षमता है उतनी शुद्धि कर लो, तुम्हारी पूरी शुद्धि मानी जाएगी। और फिर पूजन करना विधवा। तो मैं ये कार्यक्रम इसलिए यहाँ बंद करूंगा कि मुझे भी तो थोड़ा बहुत कुछ घंटे लगेंगे, कुछ मालिक का जो आदेश मिलेगा उसके समझने में, और जो आदेश मिलेगा उसके बताने के लिए मुझे भी तो तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे कुछ समय मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको समाप्त करूंगा और नामदान जो नए लोग आए उनको कल मिलेगा। कल असली दिन भंडारे का है। पूजन कल की ही तारीख में होने जा रहा, भंडारा कल ही है। और रात को भी लोग आएंगे और सुबह भी बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि भंडारा सुबह यानी शुरू माना जाता है और 8 तारीख का ही भंडारा होता है। और सबको जहाँ तक हो सके साथ को ही आ जाना चाहिए, ताकि वो पूजा के यानी 12 बजे के समाप्त होने पर पूजा में सम्मिलित हो जाए। लेकिन पीछे से भी लोग आते हैं वो पिछली लाइन में फिर पूजा में वो शरीक हो जाते हैं और वो प्रसाद मिल लेते हैं और प्रसाद को संभाल करके रखते हैं। बोलो जय गुरुदेव। घरों आपके 3 खंड पूरे हो गए और ये चतुर्थीय खंड है। ये शुरू हो गया था तो आपका ये चुनाव आ गया था और उसमें लोग लग गए इस वातावरण में। तो वैसे तो लोग काम अपना करते रहे थोड़ा बहुत, पर अब वो चतुर्थीय जो खंड है उसमें आप अपने लगे रहो। फिर पंचम खंड आएगा, फिर छठा खंड आएगा, फिर सप्तम खंड आएगा। आपको तो जानना चाहिए कि भागवत है या रामायण में कितने खंड है, यह आपको समझना चाहिए। तो कुछ ना कुछ है, खंडों में अलग अलग है। इन खंडों के काम बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। तो आप लोग अपने अपने खंडों में लगे रहो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये समझ करके चुपचाप बैठ जाओ कि अब तो खंड पूरे हो गए होंगे। नहीं नहीं, अभी काम कुछ पूरा नहीं हुआ, अभी तो काम की शुरुआत भी नहीं हुई। खंड तो पूरे होने दीजिए, काम की शुरुआत तो तब होगी वो बराबर चालू रखो, उसको छोड़ने की जरूरत किसी को नहीं है। और जब आपको आदेश मिलेगा, अभी आदेश आपको नहीं मिला था, आदेश मिलेगा तो उसका पूरा आप लोग ये समझकर कि हम और हमारा भगवान आमने सामने है, फिर उसका पालन करूंगा तो काम हो जाएगा। और क्या चाहिए आप? बोलो जय जय गुरुदेव। ठहर जाओ। आपने दशहरे के दिन सब लोगों ने ब्राह्मणों को गुरुओं को बुलाकर आपने पूजा की थी, ये आपको सबको मालूम है। और ये करीब करीब सभी प्रांतों में हुआ और सबको ये पूजा की जानकारी है। अब और बात कहलाने की हमसे जरूरत नहीं। पूजा किसी मतलब और मकसद के लिए होती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। खंड भी जो चलेंगे किसी मकसद और मतलब के लिए
ऐसे खंडों का खाते बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। करो ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच मध्यभाग में बैठी है। ये आंखों के नीचे मृतलोक है। ये जो आपको दिखाई देता वो गोचर जालक बन जाई, तो सब माया जानो भाई। ये जीवात्मा बैठी के ये नीचे मृतलोक, इसी को कहते हैं पिंडलोक। इसके ऊपर में स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक, 14 भवन और 14 तपन, और उसकी भी एक सीमा है कि यहाँ तक स्वर्ग है और यहाँ तक वैकुंठ, और उसके बाद शक्ति लोक, और शक्ति लोक की भी एक सीमा है, उसका भी एक अलग मंडल है। फिर ईश्वर का धाम, उसकी भी एक सीमा है। फिर माया का लोक, बहुत बड़ा लोक है माया का। उस माया के लोक की भी सीमा है, इतना बड़ा। फिर ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक की भी सीमा है। फिर इसके बाद में प्रकृति लोक, और प्रकृति लोक की भी सीमा। फिर उसके कहते हैं पुरुष लोक, पुरुष लोक की भी एक सीमा। फिर उसको कहते हैं महाकाल लोक, उसकी भी एक सीमा है। फिर त्याल लोक वहां है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो स्वतंत्र है, वो किसी के घेरे में नहीं, वहां परिवर्तन नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं। जैसे पहले था वैसे अब भी भविष्य में भी रहेगा। वहां कभी प्रलय और महाप्रलय वहां जाती नहीं, कभी छू करके भी नहीं जा सकती। न वहां पर काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न माया, न वहां काल है, न मृत्यु है, या कुछ भी नहीं। किसी तरह का कोई राजा, कोई महाराजा, वहां कुछ नहीं। इस तरह की सुबह शाम सूरज और चांद और सितारे भी उसके यहाँ नहीं है। वो ऐसा सबसे अलग है, और कोई इनके अंदर नहीं है, इन सब में परे। और कोई इन सबका सृजनहार, सबका मालिक, उसने इन सबको पैदा किया, महाकाल को और पारब्रह्म को और ब्रह्म को और ईश्वर को, उसने इन सबको पैदा किया, और वो सबसे परे। लेकिन आपको तो मालूम कुछ है ये जीवात्मा यहाँ बैठी नाम से अलग हो गई, उस आधार को छोड़ चुकी और प्रकाश को छोड़ चुकी, अंधकार में आ गई। अब उसे पता ही नहीं है कि आधार क्या। प्रकाश का आधार मिलेगा नहीं, नाम का आधार मिलेगा नहीं, और नाम में से ही प्रकाश निकलता है, तो ये वापस कैसे जाएगी। जंगल में कोई आवाज नहीं आएगी, जहाँ तुम भटक गए हो तो कैसे जंगल से निकल सकोगे। जब कोई आवाज देगा कि कौन चिल्ला रहा है, मेरी आवाज सुनकर तुम इधर आओ, कहते हमको दिखाई नहीं देता, कहते आवाज सुनो किधर से आ रही है। तो जब आवाज सुनते सुनते उधर को चला, तो चलते 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 उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसमें से आवाज निकल रही। इसी तरह से वो मालिक अपनी आवाज दे रहा, और तुम अज्ञान जंगल में फंसे हुए हो, तुम्हारे कानों तक जब आवाज आए, उस आवाज को पकड़ करके चल पड़ो। तो जहां से आवाज निकल रही जिसमें से, वो तो है नामी, और तुम्हारे पास तक आवाज जो आ रही वो है नाम, नाम और नामी। ये इतना अंतर है कि नाम और नामी, जिसमें से आवाज निकलती वो नामी,
और तुम्हारे कानों तक आती है वो नाम। और ये नाम और नामी ये कब मिलेगा? जब महाप्रभु बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और एक बात आपको समझा दूं, कहते हैं कि दान किसको देना चाहिए? जो पात्र हो। अगर आपने पात्र को दान दे दिया तो उसको तो दे दिया, लेकिन आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप वो दान दो जो उस दान से शरीर की रक्षा करे। दान वो दो बीमार है, दवा दे। दान वो दो चंगा है, दान वो दो जो भूखा है हो जाए। लेकिन ऐसा दान दो कि तुम्हारे दान से पाप करे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। वो तो अज्ञानी है, उसे तो कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो बिल्कुल जानवरों की तरह से हो गया पशु। लेकिन तुमने जो दान दिया वो पाप हो लगेगा और तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये तो दान है वस्तु का, लेकिन बुद्धि का जो तुमने दान दिया उससे तो तुम बिल्कुल खत्म हो गए। जो परलोकी तुम्हारा समाज, तुम्हारी जाति, तुम्हारा परिवार, इसका सब दान, जब बुद्धि का दान जो सब दान से बड़ा दान, वो ऐसे नहीं देना चाहिए। कहाँ देना, कहाँ नहीं देना। और आपको इतने दिन हो गए बताते हुए कि बुद्धि दान सबसे बड़ा दान। आपको किस पात्र को बुद्धि दान देना, ये वस्तु दान नहीं है, बुद्धि दान है। और जब बुद्धि दान आपने दे दिया और उसमें जो भी बड़े टुकड़े जो उसने गुनाह और पाप किए वो उलट करके जब तुम्हारे ऊपर बरसेंगे तो तुम्हारा तो नाश हो गया, खत्म हो जाओ। तुमको ये बात मालूम है? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे ये स्थान सर्व जातियों के लिए है। आपने कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रखा और हम किसी से घृणा भी नहीं करते। हमारे पास तो ऐसी बूटी है कि हम लगा देंगे, सफाई कर देंगे। हमारा काम सफाई करना। जैसे एक सड़क जारी जाती है, गंदगी उठाई जाती है, तो उठाने वाला सड़क को साफ कर देता है, वो तो साफ करने वाला है। हम तो साफ करने वाले, हम तो घृणा करते नहीं। तो ये स्थान सबका है। सब लोग अपनी अपनी सफाई उचित तरीके से करा लें, हम उसके लिए तैयार हैं। इनकार जब कर सकता हूं, लेकिन तुम ना सफाई कराओ तो फिर इसमें मेरा दोष क्या? फिर मुझसे तो ये नहीं कह सकते हो कि मैं इस जाति का हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनी हूं, मैं नेकर हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं। देखिए तो नहीं कह सकते हो कि आपने कोई परहेज किया, कोई घृणा की। हम किसी से कोई घृणा नहीं, काम से आपको बताएंगे कि तुम भी घृणा करो, हम भी करें। ये खराब काम है, ये बद काम है, ये नेक काम है, ये अच्छा काम है, ये पवित्र है, ये कहता है उसको बोध कराना ही है। लेकिन घृणा मास्टर को नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर घृणा करेगा तो उसको शिक्षा क्या देगा? तो महात्मा और फकीर को घृणा नहीं करना, उसे तो अच्छाई बुराई का, गंदगी का और पवित्रता का बोध कराना। वो घृणा नहीं करता, वो तो हाथ उसमें रखे हुए है, उसके पास तो काम करने की चीज है ही, वो साफ कर देगा। तो आप अपना, सब लोग अपना, ये सब का
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो फिर मेरी बात सुनो, ये मथुरा नगरी है। मैंने कभी किसी समय ये नहीं कहा कि आप मथुरा में न जाएं, वृंदावन न जाएं, या आप गोवर्धन बरसाना न जाएं। मैंने कभी आपको मना नहीं किया। आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन में जाओ, बरसाने में जाओ, मंदिर में जाओ, घाट पर जाओ, यमुना स्नान करो। हम कभी मना करें तब आप कहना पंडा को दान दो, ब्राह्मण को दान दो, महात्मा को दान दो, गरीब को दान दो, भूखों को आप भोजन कराओ। हम मना करें तुम खाओ, हमने ये कभी नहीं। इसलिए सबका ये हम उचित शिक्षा सबको देते, अच्छी शिक्षा नहीं। इसलिए आपको सब चीजें ध्यान में सबको रखनी है, एक तरह से नहीं। जय गुरुदेव। अब बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर मेरी तरफ देखो, बाहर की दोनों आंखों से मेरी तरफ देखो। ये दोनों आंखें बाहर की बंद करो, दोनों आंखें बंद कर लो। अंदर की आंख से मेरी तरफ सामने सीधा दूर देखो, मेरी तरफ को देखो। अंदर वाली आंख से, जीवात्मा की आंख से देखो, मेरी तरफ दूर देखो। बाहर की शरीर की आंखें बंद रखो, दूर देखो, और मेरी तरफ दूर देखो। एक जगह अपनी आंख को एकाग्र करो, अपनी अपनी आंख को रोको, दूर देखो, अपनी आंख को रोको। मन को, बुद्धि को, चित्त को आंख से बात रोक करके रखो और आंख को एकाग्र करो। एक साथ होकर के एक जगह देखो, उसी अंधेरे में गौर से देखो, उसी अंधेरे में अपनी आंख को रोको। थोड़ी देर में तुमको झलक उस प्रकाश की रोशनी की दिखाई देगी। एक जगह अपनी आंख को रोक के रखो, दूर देखो। अंदर में सिर्फ आंख है, क्या उसको दूर से देखो। जब मैं कहूंगा तो खोलना। जो टमाटर का जो झलक मारता है वो तुम्हारी दृष्टि इसलिए इसलिए आपको ऐसा मालूम होता है। जब दृष्टि तुम्हारी रुक जाएगी तो जो शत्रु की तरह से जो चमकता है वो एक जगह रुक जाएगा, उसी पर अपना निशाना मारना। और